ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पुरवार सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। नमस्कार, मैं रॉकी हिंदुस्तानी। आज मैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है उसका जो चतुर्थ खंड है कुमार खंड अथो सप्तमो शतो अध्याय यानी कि 17वें अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुने, भूल त्रुटि होने से क्षमा करें। पुत्र के वध से कुपित जगदम्बा का अनेक शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना, शिवजी के आज्ञानुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, अब आप मुझे बताइए कि संपूर्ण समाचार सुन लेने पर महादेवी ने क्या किया, उसे ठीक ठीक सुनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी कहते, हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद जगदम्बा का जो चरित्र हुआ उसे अब मैं संपूर्ण रूप से कह रहा हूं, सुनिए। गणाधीप उस गणेश के मार दिए जाने पर शिवजी के गणों ने मृदंग एवं पटह बजाए तथा महान उत्सव किया। हे मुनीश्वर, शिवजी भी गणेश जी का शिरेच्छेदन कर जो ही दुखी हुए, उसी समय गिरिजा देवी अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, हाय, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे बहुत बड़ा दुख उत्पन्न हो गया है। इसके मरने से तो मुझे बड़ा क्लेश हुआ, वो दुख किसी प्रकार से दूर हो सकता है। सभी देवताओं तथा गणों ने मेरे पुत्र को मार डाला है, अतः मैं उनका नाश कर दूंगी अथवा प्रलय कर दूंगी। इस प्रकार दुखी हुई उन सर्वलोक महेश्वरी ने उसी क्षण कुपित होकर करोड़ों शक्तियों को उत्पन्न किया। तेज से जाज्वल्यमान उन उत्पन्न हुई शक्तियों ने जगदम्बा पार्वती को नमस्कार कर कहा, हे मात, आज्ञा दीजिए। हे मुनीश्वर, ये सुनकर शंभु की शक्ति महामाया प्रकृति ने क्रोध में भरकर उन सभी शक्तियों से कहा। देवी कहती है, हे शक्तियों, हे देवियों, तुम सब मेरी आज्ञा से प्रलय कर डालो, इसमें आप सभी को विचार नहीं करना चाहिए। हे सखियों, तुम लोग देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस और अपने तथा दूसरे सब को हठ पूर्वक खा डालो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब पार्वती की आज्ञा पाते ही वे सभी शक्तियां क्रोध में भरकर देवता आदि सभी का संहार करने के लिए उद्युत हो गई। जिस प्रकार अग्नि चीनों का संहार कर देती है, उसी प्रकार वे समस्त शक्तियां भी संहार करने लगी। शिव के गणाधीप विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, यक्षराज, स्कंद अथवा सूर्य आदि का वे निरंतर संहार करने लगी। जहां जहां दृष्टि जाती वहां वहां केवल शक्तियां ही दिखाई पड़ती थी। उस समय कराली, कुब्जिका, खंजा, लंब शीर्षा आदि अनेक शक्तियां देवताओं को हाथ से पकड़कर मुख में डालने लगी। उस संहार को देखकर हर ब्रह्मा, हरि तथा इंद्रादि सभी देवतागण एवं ऋषि इस संदेह में पड़ गए कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर देंगी। इस प्रकार उनमें जीवन की आशा समाप्त सी हो गई थी। सभी लोगों ने मिलकर कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। सब लोग इस पर विचार करें। इस प्रकार परस्पर विचार करते हुए वे कहने लगे, यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाए तो शांति हो सकती है, अन्यथा करोड़ों उपायों से भी शांति संभव नहीं है। अनेक प्रकार की लीलाओं को करने में प्रवीण शिवजी भी सबको मोहित करते हुए लौकिक गति का आश्रय लेकर दुख में पड़ गए। किंतु सभी देवताओं की कमर उस समय टूट गई जब पार्वती के पास जाने का प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा कि पार्वती साक्षात क्रोध की मूर्ति है, कोई भी उनके सामने जाने का साहस नहीं कर सकता है। हे मुने, उस समय देवता, दानवगण, दिक्पाल, यक्ष, किन्नर, मुनि, विष्णु, ब्रह्मा एवं महाप्रभु शंकर आदि तथा अपना पराया कोई भी गिरिजा के सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं हुआ। सभी ओर से पार्वती के जलते हुए उस दाहक तेज को देखकर सभी लोग दूर खड़े हो गए।
हे मुने, उसी समय दिव्य दर्शन वाले आप नारद देवगणों को सुखी करने वहां पहुंच गए। आप पास आकर मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर को प्रणाम कर सबके साथ मिलकर आप कहने लगे कि सोच विचार कर ही कोई काम करना चाहिए। उसके बाद सभी देवताओं ने आप महात्मा के साथ मंत्रणा की कि इस दुख की शांति किस प्रकार होगी। इसके बाद उन्होंने कहा, जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक दुख की शांति संभव नहीं है, इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। उसके बाद सभी ऋषि आपको साथ लेकर पार्वती के पास गए और क्रोध शांत करने के लिए शिवा को प्रसन्न करने लगे। सभी ने बारंबार प्रणाम किया और अनेक स्तोत्रों से स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करते हुए देवगणों की आज्ञा से प्रेम पूर्वक कहा। देवर्षि बोले, हे जगदम्ब, आपको नमस्कार है, आप शिवा को नमस्कार है, आप चंडिका को नमस्कार है, आप कल्याणी को नमस्कार है। हे अम्ब, आप ही आदि शक्ति है, आप ही सर्वदा सृष्टि करने वाली, पालन करने वाली तथा प्रलय करने वाली शक्ति है। हे देवेशी, आप प्रसन्न हो, शांत कीजिए। आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके क्रोध से सारा त्रैलोक्य विकल हो रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार आप सभी ऋषियों ने मिलकर पराम्ब की स्तुति की। तब भी क्रोधपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखती हुई उन शिवा ने कुछ भी नहीं कहा। पुनः सभी ऋषियों ने उनके चरण कमल को नमस्कार कर परम भक्ति से हाथ जोड़कर धीरे से शिवा से कहा। ऋषिगण बोले, हे देवी, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, इस समय प्रलय होना चाहता है। हे अंबिके, आपके स्वामी यहीं पर स्थित है, देखिए देखिए हम कौन है, ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता कौन है। वस्तु तो हम सब आपकी प्रजाएं हैं और हाथ जोड़कर खड़े हैं। हे परमेश्वरी, हम सभी का अपराध क्षमा कीजिए। हे शिवे, सभी लोग व्याकुल है, अतः इनकी शांति कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर सभी ऋषिगण अत्यंत दीनता से व्याकुल हो अंबिका के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े रहे। इस प्रकार उनका वचन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गए और करुणार्ध चित्त हो ऋषियों से कहने लगी। देवी बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच प्रथम पूज्य हो तो ये संहार नहीं होगा। ये आज से सबका अध्यक्ष हो जाए और यदि तुम लोग उसे ऐसा कर दो तो लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम लोगों को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर आप सभी ऋषियों ने आकर के देवगणों के समीप जाकर उन देवताओं से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तब ये सुनकर दुखित इंद्रादि सभी देवगणों ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके इस वृत्तांत को शंकर से निवेदित किया। ये सुनकर शिवजी भी देवताओं से कहा, हम लोगों की भी यही करना चाहिए जिससे सारे संसार का कल्याण हो। अतः आप लोग उत्तर दिशा की ओर जाइए और सर्वप्रथम जो मिले उसका सिर लाकर इसके धर में जोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर शिव की आज्ञा पालन करने वाले देवताओं ने ऐसा ही किया। गणेश जी का शरीर लाकर विधि पूर्वक उसका प्रक्षालन करके उसकी पूजा कर वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहीं पर उन्हें सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी मिला। तब उसी का सिर लेकर उन्होंने गणेश के शरीर में जोड़ दिया। सिर जोड़कर सभी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर को प्रणाम करके ये वचन कहा, आपने जैसा कहा था वैसा हमने किया। अब इसके बाद जो कार्य शेष हो उसे आपको करना चाहिए। इसके बाद शिव के गण तथा देवता सुखपूर्वक सुशोभित हुए। पुनः शिवजी ने जैसा कहा वैसा ही उन लोगों ने पालन किया। तब ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण अपने प्रभु निर्गुण ब्रह्म ईश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे बोले, जिस प्रकार हम महात्मा लोग आपके तेज से उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार आपका तेज वेद मंत्रों के प्रभाव से इस शरीर में भी प्रकट हो जाए। इस प्रकार उन लोगों ने शिवजी का स्मरण करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित उत्तम जल को गणेश के शरीर पर छिड़का।
उस जल के स्पर्श मात्र से ही वो बालक शिवजी की इच्छा से चेतना युक्त हो जीवित हो गया और सोए हुए की भांति उठ बैठा। वो सुभग अत्यंत सुंदर हाथी के मुख वाला, लाल वर्ण वाला, प्रसन्न मुख मंडल वाला, अत्यंत तेजस्वी तथा मनोहर आकृति वाला था। हे मुनीश्वर, उस बालक पार्वती पुत्र को जीवित देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और सबका दुख नष्ट हो गया। इसके बाद हर्ष से युक्त सभी लोगों ने देवी को उसे दिखाया और अपने पुत्र को जीवित देखकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश जीवन वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। आने वाले अध्याय अथाष्टतोष्योध्याय में जहां हम पार्वती द्वारा गणेश को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना, शिवजी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान करना, गणेश चतुर्थी व्रत विधान तथा उसका महत्व, देवताओं का स्वलोक गमन। तब तक के लिए धन्यवाद। सांब सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव हर्षम।